जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो भागवत भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पूर्व में हमने भगवान श्री कृष्ण के गृहस्थ आश्रम की कथा का श्रवण किया। भगवान के पुत्र पौत्र आदि का सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया। अब सुखदेव महाराज कहते हैं कि हे राजा, पांडवों का राजसूय यज्ञ प्रारंभ हुआ। उस यज्ञ में पहले सबसे बड़ी समस्या थी कि पूजन सबसे पहले किसका हो। तो सहदेव ने भगवान का नाम प्रस्तावित किया। पितामह भीष्म ने उसका अनुमोदन कर दिया। सभी ने स्वीकृति दे दी और जो ही भगवान का प्रथम पूजन प्रारंभ हुआ, सो सिर मिला करके शिशुपाल उठकर खड़ा हो गया। ये वही द्वारिकाधीश है जिसकी बदौलत हम दुल्हा बनते बनते दुल्हन के डोले में खुद ही चले आए थे। आज बढ़िया मौका है, छोड़ूंगा नहीं इसे। शिशुपाल ने भगवान पर गालियों की बौछारें कर दी और जो 101 गाली हुई कि भगवान ने तुरंत शिरे शुरांत चक्रेण जहार पततो रिपुः सुदर्शन चक्र से उसका शिरोच्छेदन कर दिया। उसके देह में से एक सुंदर प्रकाश निकला जो भगवान में विलीन हो गया। और भी शिशुपाल के समर्थक जो दुष्ट राजा बैठे थे, वे डर के मारे मौन हो गए कि बहुत गड़बड़ करेंगे तो यही हाल हमारा भी हो जाएगा। अब ये बहुत ही अद्भुत और आश्चर्यजनक दृश्य देखा। सभी ने देखा कि शिशुपाल ने भगवान को इतनी बार 100 गालियां दी, उसके पश्चात भी शिशुपाल की जो ज्योति स्वरूप आत्मा है वो परमात्मा श्री कृष्ण में विलीन हो गई। इसका भाव संत कहते हैं कि भगवान को कैसे भी भजे, जो नित्य निरंतर भगवान को याद करता है, नित्य निरंतर भगवान के नाम का जाप करता है, उसे यही गति प्राप्त होती है। चाहे वह दुश्मन भाव से, द्वेषता से, मित्रता से या प्रेम से भगवान का स्मरण करे, भगवान के नाम का संकीर्तन करे, वह अवश्य ही भगवान में लीन हो जाएगा। यही अद्भुत लीला भगवान ने सभी के सामने प्रकट की। पांडवों का राजसूय यज्ञ बड़े धूमधाम से सआनंद संपन्न हुआ और इसी यज्ञ में दुर्योधन को पांडवों की सभा में घुसते समय जल में थल और थल में जल दिखाई दिया। अर्थात इतनी सुंदर नगरी बनाई कि वह माया रूपी नगरी थी। सो पानी में वह गिर गया और सभी लोग ठहाका मारकर हंसने लगे। भीमसेन तो बड़ी तेज स्वर में हंस दिए तो दुर्योधन के हृदय में आग लग गई। उसी समय प्रतिज्ञा की कि किसी दिन मैं भी इन पांडवों पर ऐसे ही ना हंसा तो मेरा नाम भी दुर्योधन नहीं। यही हंसी महाभारत का बीज बन गई। उसी का बदला लेने के लिए शकुनी मामा के सहयोग से धृतकेड़ा का षड्यंत्र रचा करके पांडवों का सर्वत्र छीन करके द्रौपदी का अपमान किया। वस्त्र हरण करते समय भगवान द्वारिकाधीश ने द्रौपदी की रक्षा की। सुखदेव महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, भगवान के गुणगान को अनंत है जिनका कोई बखान ही नहीं कर सकता। अब तुम कोई और विशेष भगवत चरित्र सुनने की जिज्ञासा रखते हो तो बताइए। इसी प्रकार के सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा के सप्तम दिवसीय भागवत कथा में महाभारत का संक्षिप्त रूप में वर्णन किया। राजा परीक्षित बोले, भगवान निसंदेह भगवान के चरित्र तो अनंत है,
परंतु आपके बार बार प्रभु को दीन बंधु आदि नामों से पुकारा तो अवश्य है, परंतु दीन बंधुता पूर्ण कोई भी चरित्र अभी तक आपने नहीं सुनाया कि भगवान ने दीन बंधु कैसे है। भगवान के किसी दीन को अगर बंधु बनाया था तो कौन था वह? सुखदेव जी महाराज को सुदामा जी की याद आ गई। सुखदेव बाबा बोले कि तुमने बहुत प्रश्न किया और बहुत ही सुंदर प्रश्न किया राजा परीक्षित। अब हम तुम्हें प्रभु के ऐसे दीन सखा की कथा सुनाते हैं, ध्यान से सुनो। कृष्णशयासित सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तं विरक्त इंद्रियार्थुमो प्रशांत आत्मा जितेंद्रियः। परम भागवत श्री सुदामा जी का पावन परिचय देते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय अभिन्न हृदय श्री सुदामा जी महाराज है। ब्राह्मणो ब्रह्मविदं कृष्णस्य सखः। सुदामा जी की विशेषता बताया, केवल विश्लेषण की नहीं। कैसे है सुदामा? ब्राह्मणो ब्रह्मविदं, ये ब्रह्मवेता ब्राह्मण है, ब्रह्म विदृष्ट, केवल ब्रह्मविद ही नहीं, केवल ब्रह्मविद भी नहीं, वर्ण ब्रह्मविदं महा, परम श्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञानी, इंद्रियों के विषयों में एकदम विरक्त रहने वाले ब्राह्मण हैं। सुखदेव जी की को फिर भी संतोष नहीं हुआ तो बोले प्रशांत आत्मा, वह हर परिस्थिति में प्रसन्न रहते हैं, जिसका चित्त कभी अशांत नहीं होता, वह ऐसे प्रशांत आत्मा है। आगे विश्लेषण किया गया, जितेंद्रिया, जितेंद्रिय है, जिनकी इंद्रियां सर्वथा उसके वशीभूत हो, उसे बढ़िया बढ़िया विश्लेषण श्री सुदामा जी महाराज के गिनाए सुखदेव बाबा ने। जब बेचारी सुशीला का परिचय देने लगे तो सुखदेव जी बोले, सुदामा की पत्नी, धर्म पत्नी सुशीला पतिव्रता तो थी, परंतु दरिद्रः सिद्धमानः सावेपमानभिज्ञं चः। सुशीला परम पतिव्रता थी, परंतु वह बहुत दरिद्र थी। यहां सुदामा को दरिद्र नहीं कहा, फिर सुशीला को दरिद्र क्यों बता दिया? इसका समाधान है कि हे भाई, पतिदेव डॉक्टर बन जाए तो देवी जी अपने आप डॉक्टरानी कहलाने लगती है, तो फिर सुशीला को दरिद्र क्यों कहा? दरिद्रो यसे सदम संतुष्टः। भगवान की दृष्टि में जो असंतुष्ट रहता है, जिसकी कभी संतुष्टि नहीं हुई, वह दरिद्री है। सुदामा तो संतुष्ट है, हर हाल में मस्त, परंतु सुशीला बेचारी को घर की चिंता सताती रहती है, घर की आवश्यकताओं में चिंतित रहती है। आज जब किसी संत के द्वारा सुशीला जी को पता चला कि मेरे स्वामी के सखा द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण है, तो अचंभित रह गई। सुदामा जी का कैसा विरक्त स्वभाव है कि अपनी पत्नी को कभी भी नहीं बताया कि श्री कृष्ण मेरे सखा है। अन्यथा लोग मुख्यमंत्री से हाथ मिलाते हुए फोटो अगर खिंच जाए तो गजब कर देते हैं, परंतु यहां सुदामा जी ने सुशीला को बताया तक नहीं। सुशीला ने आज पूछा कि हे स्वामी, एक बात सच सच बताएं, क्या श्री कृष्ण आपके सखा है? मैंने ऐसा सुना है। सुदामा जी हंसे और कहा, हाँ हाँ, बचपन का मित्र है हमारा, गुरुकुल में हम एक साथ पढ़ा करते थे, परंतु तुझे किसने बताया? सुशीला बोली, महाराज, एक साधु आए थे, बातों बातों में चर्चा चली तो उन्होंने मुझे बताया, आपने तो कभी भी नहीं बताया। ननु ब्राह्मणा भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पति ब्राह्मणस्य ही शरणश्च भगवान सत्वतरश्भ। सुशीला जी कहने लगी, अरे आपको मालूम है, द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण जो है, जिन्हें आप अपना मित्र बता रहे हो, वह साधारण नहीं,
वरन ब्राह्मणों के अनन्य भक्त हैं, ब्राह्मणों को बहुत मानते हैं और शरणागत वत्सल भी हैं। जो शरण में आ जाए उसे वे सब कुछ न्योछावर कर देते हैं। मेरी प्रार्थना है महाराज, एक बार आप अपने उस सखा से मिलने भर के लिए चले जाओ, और जब आप जाओगे तो दासती द्रवीणम भूरि से ददेते कुटुंबिनः, आप यदि मिलने जाओगे तो वह बहुत द्रव्य देंगे और इतना धन देंगे कि हमारी पीढ़ियां भी तृप्त हो जाएगी और उनकी दरिद्रता दूर हो जाएगी। सुदामा जी बोले, बावरी बचपन का मित्र और वर्षों के बाद आज मिलने जाऊंगा तो क्या द्रव्य मांगने के लिए जाऊंगा? क्या मैं कमाने की सोचकर उसके पास जाऊंगा? क्या मैं दरिद्रता रोने के लिए जाऊंगा? ऐसे तो मैं कभी जाने वाला नहीं देवी, और मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि वह रहता कहां है। सुशीला समझ गई कि बड़े ही पक्के सिद्धांतवादी हैं। लेने देने की बात पर जोर डाला तो ये कभी जाने वाले हैं ही नहीं। सुशीला बोली, नहीं नहीं, मेरा मतलब ये थोड़ी ही था कि धन मिल ही जाएगा। अरे मिले ना मिले, ब्राह्मण को तो हर हाल में प्रसन्न रहना चाहिए। मेरा मतलब तो सिर्फ इतना था कि जब एक बार मिलने आप उनसे अवश्य जाइए, और रही बात उनके पते की तो वह मुझे मालूम है। आस्ते अधुरः द्वारवत्तयामः, आजकल वे द्वारिकापुरी में द्वारिकाधीश बनकर विराजे हुए हैं। बड़ी महिमा है उनकी द्वारिकाधीश में। हे स्वामी, अपने लिए ना सही पर एक बार मेरे लिए आप जरूर मिलने के लिए जाइए। क्या अपने सखा का नाम सुनकर आपको मिलने का मन नहीं होता? सुदामा जी बोले, अरे बांवरी, तूने खूब मन की बात कही। मिलने का तो मन मेरा भी खूब होता है, और तू कह रही है तो आज तो और भी उतावलापन मेरे मन में आ गया। कई बार उसकी याद आई, मिलने का बहुत मन हुआ। फिर मैंने सोचा न जाने कहां होगा, कैसे मिलूंगा, परंतु जब आज तू ही कह रही है तो अब मेरा मन बहुत हो रहा है। मेरे मन में तो एक उत्कंठा भी है। अयम हे परमोलावः उत्तम श्लोक दर्शनम। आजकल मैं अपने उस बाल सखा की चारों तरफ प्रशंसा सुन रहा हूं, तो मेरे मन में भी उसके दर्शन की बड़ी उत्कंठा हो रही है। परंतु सोचता हूं कि जब इतनी महिमा है तो अब तो वह बहुत बदल गया होगा। अब तो उसकी बहुत ठाठ है, और वह ठाठ भी बहुत निराले होंगे। इसलिए उसके दर्शन की इच्छा तो मेरी भी है। बस यही एक परम लाभ मेरे मन में है। सुशीला बोली, तो फिर देर किस बात की है स्वामी? क्या सोच रहे हो आप? चलो अभी निकलो। सुदामा जी बोले, अरे सुशीला, ऐसे ही थोड़े मुंह उठाकर चला जाऊंगा? अरे भाई, वर्षों के बाद अपने सखा के घर जा रहा हूं, तो क्या खाली हाथ जाऊंगा? कुछ स्थान ऐसे होते हैं देवी जहां खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए, और जब मैं घर में देखता हूं तो मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ता, तो अब मैं क्या लेकर जाऊंगा? सुशीला जी बोली, चिंता ना करो, मैं अभी प्रबंध करती हूं। दौड़ करके गई। याचित्वा चतुरो मुष्टिनः विप्राण प्रथूकतण्डुलानः चेलखण्डेन तानः वदत्वा भद्रे प्रदादुपायनम्। सुशीला 4 ब्राह्मणियों के घर में जाकर के एक एक मुट्ठी चावल उधार मांग करके लाई। वह 4 मुट्ठी चावल जैसे तैसे करके मिले। अब बांधे किसमें? घर में तो कोई कपड़ा था ही नहीं, और एक जीर्ण शीर्ण धोती मिल गई, फटी पुरानी, पूरी गली हुई। उसी की 2-3 परत बना करके और वह 4 मुट्ठी चावल की पोटली बांधकर हाथ जोड़कर बोली कि हे स्वामी, बस यही तुच्छ भेंट अपने सखा को प्रदान करना, परंतु जब उनसे मिलो तो मेरा एक संदेश जरूर कह देना। 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होय, सो प्रभु दीन दयाल ने
नित्य प्रतिदिनी मोह। हे गोपाल, आपके सभी उपासक हैं, वैष्णव महीने में 2 बार एकादशी का व्रत रखते हैं, परंतु मेरे घर में तो नित्य प्रतिदिन एकादशी बनी रहती है। जब भी मेरे बालक भोजन की इच्छा प्रकट करते हैं और खाने को कुछ नहीं दिखता तो मुझे कहना पड़ता है, बेटा आज एकादशी का व्रत है। तो सरकार, इस घर में कब तक व्रत चलेगा? थोड़े से शब्दों में, बड़े सुंदर भाव में सुशीला जी ने कह दिया। अब सुदामा बोले, अच्छा देवी, कह दूंगा। पोटली बांध करके बगल में दबा करके चल पड़े। प्रभु का तो स्वभाव है संकल्प, जो तू आवे एक पग, मैं पग आऊं 60। अगर जीव भगवान की तरफ एक कदम बढ़ाता है तो भगवान स्वयं 60 कदम बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं उस जीव का। उसके मार्ग के जितने भी विघ्न हैं वो आगे आगे भगवान दूर करते चलते जाते हैं। सुदामा जी चल पड़े। संकल्प दृढ़ हो तो लक्ष्य निश्चित प्राप्त होना है। इसी प्रकार से दूर नगरे, बड़ी दूर नगरे, ओ दूर नगरे, बड़ी दूर नगरे, ओ कैसे आऊं मैं कन्हाई, कैसे आऊं मैं कन्हाई, तेरी द्वारिका नगरे, बड़ी दूर नगरे, बड़ी दूर नगरे, दूर नगरे, बड़ी दूर नगरी। सुदामा जी का तो सदृढ़ संकल्प के साथ चल पड़े। अब द्वारिका नगरी चाहे जितनी दूर हो, चलते चलते बेचारे परिश्रांत हो गए तो एक पेड़ की छांव में थोड़ा विश्राम करने लगे। सुदामा जी को विश्राम करते प्रभु ने देखा तो प्रभु ने सोचा कि मार्ग कुछ सुलभ कर देते हैं। तो भगवान ने ऐसी लीला रची कि सोते सोते सुदामा जी को ला करके द्वारिका में सुला दिया। सुदामा जी की जब नींद खुली तो होश उड़ गए। भैया, ये हम कहां चले आए? महल अटारी कैसी दिख रही है? एक पथिक से पूछा, भैया हम द्वारिकापुर जाना चाहते हैं, जरा बता दोगे द्वारिका कितनी दूर है? पथिक हंसता हुआ बोला, बाबा द्वारिका में तो आप खड़े हो। अरे भाई, बड़ा गजब हो गया, इतनी जल्दी कैसे आ गए हम? भैया यदि ये द्वारिकापुरी है तो यहाँ हमारो कन्हैया कहाँ मिलेगो? पथिक बोले, ये कौन है महाराज? पता ठिकाना पूरा बताओ, मकान नंबर, गली नंबर, मोहल्ला नंबर, वार्ड नंबर। सुदामा जी घबराए, तो हमारे कन्हैया को ना जाने? अरे देख भैया, ये तो हमारे बचपन की बात है। माँ का नाम तो है श्री कृष्णचंद्र, हमारे बचपन के मित्र हैं, वो इसलिए हम उसे कन्हैया कहते हैं। मैं पथिक तो नाम सुनते ही उछल पड़ा, तुम हमारे महाराज का नाम कैसे ले रहे हो? अरे बाबा, उनका नाम लेने से पहले पता है कितना विश्लेषण लगाए जाते हैं। अब पथिक भगवान श्री कृष्ण का नाम बताते हैं। अनंत श्री स्वलंकृत छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्व सर्वेश्वर स्वतंत्र गो विप्र प्रतिपालक विश्ववंत श्री श्री महाराजाधिराज द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र सरकार। इतना लंबा चौड़ा नाम, और अब तुम जाने ये विचित्र नाम कैसे बोल रहे हैं? ये तो हमने पहले बार कभी नहीं सुना। सुदामा जी तो इतने लंबे चौड़े नाम के विश्लेषण को सुनकर के चक्कर में पड़ गए। भैया वाको इतना लंबो चौड़ो नाम है गयो, अब तेरी समझ में तो बात आ गई होगी। अब तो ये बता दे वे कहां मिलेगो? पथिक बोला, वाह महाराज, उनके बारे में क्या पूछना है? अरे चले जाइए, बड़े बड़े विशाल भवन पंक्तिबद्ध जितने भी तुम्हें दिखे वे सब उन्हीं के तो हैं। उनके हजारों भवन हैं, वह तो यहाँ के मालिक है। इतना कहकर के वह पथिक तो चला गया। सुदामा जी आश्चर्यचकित में डूब गए। उन विशाल भवनों को देखते देखते आगे बढ़े तो बड़ा ही जगमगाता हुआ एक दिव्य भव्य सुंदर भवन नजर आया, जो भगवती रुक्मिणी का था। उसी में घुस गए।
भागवत के अनुसार तो सुदामा जी सीधे अनंतपुर में चले गए, परंतु सिद्ध कवियों ने बड़ा सुंदर भाव सजाया है कि जब द्वारपालों ने पूछा महाराज किससे मिलना है, तो सुदामा जी हाथ जोड़ करके बोले भैया अंदर जाकर बस इतनो कह दीजो तेरे बचपनों सखा सुदामा मिलने को आए हैं, बस अपने महाराज को इतनो बता दे। द्वारपाल तो अचंभित रह गया, आप हमारे महाराज के सखा हो? सुदामा जी बोले हाँ, बचपन के मित्र हैं। द्वारपाल ने सोचा भगवान की लीला कुछ समझ में नहीं आती, अब कौन किस रूप में चला आवे, देखने में तो लग नहीं रहे, परंतु जब सखा बता रहे हैं तो हमें क्या परेशानी है, पूछ लेते हैं। विराजी महाराज, हम अंदर खबर करते हैं। सुदामा जी को बैठा करके द्वारपाल में भीतर गया, भगवान को प्रणाम किया। सरकार, इस दास की सेवा करते करते वर्षों बीत गए, परंतु आज जो विभूति आपके दरवाजे पर खड़ी है और आपको वह अपना सखा बता रहा है, ऐसे ही आपके कोई सखा क्या संभव हो सकते हैं? ये मेरे सपने में भी नहीं सोचा। भगवान बोले ऐसा कौन है भाई? द्वारपाल बोले सरकार, यही तो समझ में नहीं आता कि वे कौन है। शीश पगाल जगा तन पे प्रभु जाने को अहि बसे कही ग्राम, धोती फटी सी लटी दुपटी और पाए उपनाय की नहीं सामह, द्वार खड़ो निज दुर्बल एक रहो चौकिसो वसुधा अभिराम, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। जो प्रभु के कान में सुदामा नाम का शब्द पड़ा कि भगवान अपने सिंहासन पर से कूद पड़े और दौड़ पड़े, पीतांबर नीचे गिर गया, पादुका पहनना भूल गए, दोनों भुजा पसारे सुदामा सुदामा पुकारते पुकारते दरवाजे को भागते चले गए। सारी सभा सावधान हो गई। ऐसी कौन सी विभूति आ गई जिसके नाम पर इतने उतावले आतुर होकर के सरकार जा रहे हैं? अरे इस दरबार में ब्रह्मा आदि देवता को भी आते हमने देखा, परंतु आज तक तो आए, उन्होंने अपना सिर झुकाया, मुकुट नवाया, पर इतनी आतुरता सरकार में हमने कभी नहीं दिखाई पड़ी। सारे सभानंद सावधान होकर खड़े हो गए और भगवान दौड़े दौड़े 7 ड्योढ़ियां पार करके पहुंच गए। सेवक प्रभु के पीछे पीछे भागते जा रहे हैं। दरवाजे पर खड़े सुदामा जी अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प को गाते गोते लगा रहे हैं कि न जाने मुझे पहचान पाएगा कि नहीं, उसे याद भी होगा कि नहीं, नाम का स्मरण होगा भी नहीं। अनेक प्रकार के संकल्प सुदामा जी के मन में चल रहे हैं। जब भगवान ने दरवाजे पर खड़े सुदामा जी को देखा तो लपक करके दौड़ करके भुजा पास के हृदय में कसकर दबा दिया। सुदामा जी को हृदय से लगा दिया। सुदामा जी को लगा कि जैसे आनंद के सरोवर में गोता खा रहे हो। दोनों मित्र एक दूसरे के गले लगे, इतने आनंद विभोर हुए कि दोनों के नेत्र सज्जन हो गए, दोनों का ही कंठ अवरुद्ध हो गया। अत्यंत प्रेम की अधिकता में कोई किसी से कुछ बोल नहीं पा रहा है। भगवान ने सुदामा जी का हाथ पकड़ा और शने शने अपने भवन में भीतर ले गए। जब सभासदों की दृष्टि सुदामा जी के स्वरूप पर पड़ी तो सभी स्तब्ध रह गए। ओहो, यही विभूति थी जिसके लिए सरकार इतने हड़बड़ा के भागे। राम राम, जिसके पैरों में जूते चप्पल भी नहीं है, तन पर वस्त्र के नाम की एकमात्र धोती है, सिर पर पगड़ी भी नहीं है, धोती आधी नीचे लटकी हुई है, आधी को ऊपर से लपेट रखा है, मात्र जैसे तन ढक पाए। ऐसे अंकिचन के प्रति सरकार इतने उदार, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। सारी सभा सुदामा को देख करके स्तब्ध और सुदामा जी सभा की दिव्यता भव्यता को देख करके भोजन के रह गए। भगवान ने हाथ पकड़ करके सुदामा जी को सर्वश्रेष्ठ सिंहासन पर आसीन किया। सुदामा जी बारंबार विरोध करते रहे, फिर भी भगवान हाथ पकड़कर बैठा ही देते हैं। रुक्मिणी जी भी आश्चर्यचकित आंखों से देख रही है कि आखिर ये है कौन। रुक्मिणी के भावों को प्रभु जान गए और आदेश दिया कि देवी
शीघ्र जाओ और जल लेकर के आओ, मुझे इन महापुरुषों के चरण धोने हैं। रुक्मिणी जी भागी भागी गई, इधर भगवान सुदामा जी के श्री चरणों में बैठ गए। पीतांबर को उठा करके सुदामा जी ने चरणों में धूली को शने शने झाड़ने लगे। जो ही भगवान का तलवे पर हाथ गया कि सुदामा जी उछल पड़े। तब भगवान ने पाद तल को देखा कि अनगिनत कांटे चुभे हुए हैं सुदामा जी के पैरों में, जिनकी कोई गणना नहीं की जा सकती, और कितने फफोले हो गए। नंगे पांव चलते चलते उनकी सुध नहीं रही। उनसे कई फफोले उनके हाथ से फूट गए, जिसने छोटे छोटे धूल और मिट्टी के कण उन फफोलों में घुस गए थे। ऐसे कंटक विंद पाद पद्मों को प्रभु ने जब देखा, जब तक रुक्मिणी जी पानी लेकर आ पाती तब तक तो प्रभु ने अपने नेत्रों की गंगा यमुना से धारा बह चली। उस सुदामा जी के दोनों चरण प्रभु ने प्रक्षालित कर दिए। ऐसे बेहाल बाई बन सो कंटक जाल लगे पुनि जाए, हाय महादुख पायो सका, तुम आए इते न दिन कितने खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि होए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। प्रीति की अधिकता से प्रभु के नेत्र में इतना जल बहा कि सुदामा जी के चरण खुल गए। रुक्मिणी जी पानी लेकर आई और ये दृश्य देखकर हक्का बक्का रह गई। खड़ी की खड़ी सोचने लगी कि वनेन कृत्यम पुण्य मम धूलते भिक्षुणः, श्रियाहिनेन लोके अस्मिन् ग्रहीतेनामधेन चः। इस अवधूत ने कौन सा पुण्य किया होगा, सारा जगत मेरे जगदीश्वर के श्री चरणों में रज चढ़ाता है और मेरे स्वामी इनकी चरण रज अपने नेत्र जल से प्रक्षालित कर रहे हैं। इसके सम्मान भाग्यशाली पुण्य आत्मा कौन हो सकता है। केवल रुक्मिणी ही नहीं, सारा जगत सुदामा के सौभाग्य की सराहना कर रहा है। सुदामा जी सहमे हुए डरे हुए सिंहासन पर चिपक करके बैठे हैं। प्रभु सुदामा के मनोगत भाव जान गए कि सुदामा जी सिंहासन पर मुझसे मन की बात नहीं कर पाएंगे, और मित्र से जब वर्षों के बाद मिले तो मन की बात अवश्य होनी चाहिए। तो संकोची भाव से स्वभाव के कारण सखा को प्रभु हाथ पकड़ करके बोले, मित्र बहुत थक गए मालूम पड़ रहे हो, इसलिए अंतपुर में चल करके थोड़ा विश्राम कर लो। और चरणों तक रुक्मिणी जी को दे करके भगवान सुदामा जी के साथ भीतर गए। सुंदर स्नान कराया, वस्त्र आभूषण धारण कराए, विविध प्रकार के व्यंजनों का भोजन कराया, तांबूलम निवेदन किया। और उसके बाद सुदामा जी महाराज को रुक्मिणी के एकांतिक कक्ष, जहां पर हस्ती दंत निर्मित पलंग पर दूध के झाग के समान शुभ्र सुकोमल सैया पर शयन कराया। सुदामा जी ने लेटकर ऐसा लगा जैसे शील सिंधु में अवगाहन कर रहे हैं। आनंद का विभोर हो गए सुदामा जी, मन आह्लादित हो गया। इतनी खुशी हो रही है कि शब्दों में सुदामा जी व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। अपने आनंद को भगवान से कुछ बता भी नहीं पा रहे हैं। इतना अपार सुख सुदामा जी को अनुभव हो रहा है। प्रभु के स्वभाव को प्रसन्नता के साथ मन ही मन सराह रहे हैं, पर कुछ बोल नहीं पा रहे। सुदामा जी जब शयन करने लगे तो प्रभु अपने मित्र सुदामा के चरण दबाने लगे। सुदामा जी बार बार हाथ पकड़ते रहे, रोकते हैं, पर भगवान एक नहीं सुनते, एक नहीं मानते। सुदामा जानते हैं कि उन्हें बचपन से मालूम है कि बड़ा हठी है, जो करना चाहे सो करेगा, बात मनावे वालों नाए। पर रुक्मिणी जी ने देखा, जब मेरे स्वामी चरणों की सेवा कर रहे हैं तो मुझे भी इन महापुरुष की कुछ सेवा करनी चाहिए। तो तुरंत रुक्मिणी जी ने पंखा उठा करके लाए और सुदामा जी को पंखा करने लगी। एक किनारे खड़े होकर हवा घाल करने लगी। देखो तो इस अवधूत के ठाठ साक्षात लक्ष्मी सुदामा जी को पंखा झेल रही है। साक्षात लक्ष्मीपति जिनके चरण दबा रहे हैं।
संसार में इससे बड़ा संपन्न और कौन हो सकता है। लक्ष्मी नारायण दोनों ही सेवा में सुदामा जी के समर्पित है। भगवान कहना चाहते हैं कि कोई सुदामा जैसा बने तो सही। निरपेक्ष मुनि शांतम निर्वीर सम दर्शनम अनुवृत्त जाय म्यहमः नित्य पुये येति यंग द्रगणे। भगवान तो उसकी चरण रज में स्नान करने को तैयार है। कोई निरपेक्ष बनकर के देखे तो सही। हमारी तो न जाने कितनी अपेक्षाएं हर व्यक्ति से है। जो हमसे जुड़े उनसे हम बहुत अपेक्षाएं करते हैं। ये हमारे इस काम आएगा, इससे ये हम काम चलाएंगे। प्रभु का भजन भी करते हैं तो भी उसमें अनेक अपेक्षाएं होती है, परंतु किसी से कोई अपेक्षा नहीं मन में। सुदामा जी के कोई इच्छा नहीं रही। ऐसा निरपेक्ष संत अगर कोई बन जाए तो भगवान कहते हैं मैं नित्य प्रति उसके पीछे पीछे भागता हूं, ताकि उसके चलने से जो धूल उड़े उसकी चरण धूली से मैं स्नान करके अपने आप को पावन करता हूं। ये भगवान का वचन उद्धव से है। सुदामा जी की सेवा में आज प्रभु समर्पित है। अचानक चरण दबाते दबाते प्रभु ने पूछा, मित्र बहुत वर्षों के बाद आज आपके दर्शन हुए हैं। अब पहले तो ये बताओ कि तुम्हारा विवाह है गयो। अब भगवान तो चाहते हैं हम दोनों मित्र उसी बचपन की अवस्था में पहुंच जाएं, जहां गुरुकुल में खूब हास्य परिहास किया करते थे। और बचपन का मित्र अगर बुढ़ापे में मिल जाए तो बुढ़ापा उसी समय भूल जाते हैं। वह सारा बचपन अपनी आंखों के सामने नाचने लगता है। उस दिन भी यही हुआ था। उस दिन ऐसे हुआ था, बचपन की सारी यादें ताजा हो जाती है। और भगवान ने सबसे पहले प्रश्न किया, अपि ब्राह्मणं गुरुकुलादः भवात लब दक्षिणातः। मित्र पहले ये बताइए कि तुम्हें कोई तुम्हारे अनुकूल भारिया मिली कि नहीं। इस बात पर सुदामा जी थोड़े से शर्माए और इशारे से बोले, भैया यह शादी के अलावा तो कोई और बात पूछवे की नहीं मिली। मेरे विवाह की चिंता है क्या तेरे को। भगवान बोले, ये प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि तुम हमेशा बचपन से बाबापने जैसी बातें किया करते थे, इसलिए डर है कि कहीं वास्तव में विरक्त होकर कहीं फक्कड़ तो नहीं बन गए। सुदामा जी बोले, नाय नाय कन्हैया ऐसी बात नाय, विवाह तो है गयो मोर। तेरी भाभी को नाम सुशीला है और जैसो ही को नाम वैसे ही को काम भी है। बड़ी सुशील स्वभाव की है, जो जीवन की गाड़ी बड़ी आनंद से चल रही है। अब तू भी जल्दी बोले, तेरो विवाह भयो कि नाय। भगवान हंसकर बोले, अब मित्र हमारी बात मत पूछो, हम तो बाद में इकट्ठी बताएंगे, पर एक बात बताओ, तुमने चुपचाप विवाह करा ले हो और हमें भनक तक नाय पड़ी। चलो कन्हैया सो है गई, पर पहले ये बात बताओ कि जब यहाँ आए हम ते मिलवे ते भाभी जी ये तो जरूर बता के आए होंगे। सुदामा बोले, लाला सच्ची बात बोलूं तेरी भाभी ने भेजो मन। भगवान बोले, ओहो परम सौभाग्य। या को मतलब भाभी जी हमारे बारे में सब जानती है, आपने ही बताया होगा हमारे बारे में, इसलिए उन्होंने हमारे पास भेजा। भाभी जी ने बड़ी कृपा करी, परंतु यदि भाभी जी ने आपको हमारे पास भेजा है तब तो हमारे लिए कुछ न कुछ खाने पीने को जरूर भेजा होगा। अब सुदामा जी की धड़कन तेज हो गई। हे भगवान, 4 घर के मांगे चावल, और वो भी अलग अलग घर के और अलग अलग प्रकार के चावल, समझ में आ जाएंगी। अब ये इतना बड़ो राजा थी राज, या को ये मांगे भाई चावल कैसे दूं। यो देखेगो तो का सोचेगो, यो भीख मंगा का लेकर आयो। संकोची स्वभाव से सुदामा सहम गए और बगल में पुटलिया जोर से दबा रखी है। हाथ जोड़कर बोले, भैया कन्हैया हम पर का धरो जो तेरे लिए लाते। भगवान बोले, देखो ऐसी वैसी बातें मत किया करो, अरे लाए हो तो बताओ और नहीं लाए हो तो बात खत्म करो। सुदामा जी बोले, तो सच्ची सच्ची बात बोलूं, मैं कछु नहीं लाया। भगवान हंसकर बोले, वाह मित्र, मालूम चले
तुम्हारे बचपन की आदत अब तक ठीक ना है भाई, बचपन की यादें याद तो कर। सुदामा जी बोले एक बात याद है कन्हैया। भगवान बोले तब तो वह बात भी याद हैगी कि जिस दिन हम और आप जंगल में समीधा बीन पे गए थे। सुदामा जी बोले हाँ हाँ सब याद है। जंगल में वह दिन पानी कितना भयंकर बरसो, पूरा जंगल पानी में लबालब भर गयो। मित्र याद है वह दिन एक दूसरे को हाथ पकड़ करके दिग्भ्रमित हो गए, इधर से उधर भटकते रहे और रास्ता नहीं सूझ रहा था, गुरुकुल का मार्ग भूल गए थे। सुदामा जी बोले भैया कन्हैया इतनी भयंकर सर्दी पड़ी वह दिन, सारी रात वृक्ष पे बैठ करके बितानी पड़ी, वह रात को कैसे भूल सकता हूं मैं। भगवान बोले तुम्हें याद तो सब है, तब तो यह बात भी याद होगी वह दिन सर्दी में तेरे दांत कितने जोर जोर से कटकटाए रहे थे। अब सुदामा जी समझ गए ये तो कुछ पोल पट्टी खोलने की बात हो, तो बड़ी जोर से हंसने लगे। कन्हैया रहने दे भैया, तू बचपन की बात को। अब विद्यार्थी जीवन के आनंद की कुछ और है थे, तो प्रसंग बदल दिया। सुदामा जी बोले कुछ है जाए कन्हैया, पर वह दिन जब अपन गुरुकुल में नहीं पहुंचे तो गुरुजी कितने चिंता में पड़ गए थे, रात भर सोए नहीं। कृष्ण सुदामा चिल्लाते हुए सारे विद्यार्थियों को लेकर के अपन को रात भर ढूंढते फिरे, और जब पानी में भेजे अपन दोनों को देखते ही गुरुजी ने तुरंत अपन को गले लगा ले, कितनो वात्सल्य उड़े लो। अरे बच्चों तुमने मेरे लिए बहुत दुख उठाया, रात भर इस भयंकर बरसात में भीगे वस्त्रों में सर्दी में ठिठुरते रहे, ओहो कितना कष्ट उठाया। तुम लोगों ने मेरी सेवा में, सच्चे शिष्य का यही लक्षण होता है, अपने गुरुदेव के वचन की रक्षा करने के लिए, आज्ञा पालन करने के लिए प्राणों की बाजी लगा दे, शिष्य ऐसा ही होना चाहिए। पीपाजी महाराज राजस्थान के राजा थे। जगत गुरु भगवान स्वामी श्री रामानंदाचार्य महाराज राजस्थान पहुंचे तो स्वामी जी के प्रति राजा ने बड़ी ही बड़ी श्रद्धा हुई। राजा को लगा कि ऐसे महापुरुष से शरणागति ले लेनी चाहिए। पीपाजी महाराज स्वामी जी से मिलने के लिए हीरे जवाहरात से लदे हुए थाल लेकर के आए। शिष्यों ने कहा भैया गुरुदेव से कहो पीपाजी महाराज मिलने आए हैं, गुरु जी की शरणागति चाहते हैं, शिष्यत्व तत्व ग्रहण करने आए हैं। शिष्यों ने स्वामी जी से जाकर कहा महाराज पीपाजी आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। स्वामी जी ने अंदर से ही शिष्यों को कहला दिया, जाओ उससे कह देना हम राजाओं से बात नहीं किया करते। शिष्यों ने जाकर कह दिया हमारे गुरुदेव की आज्ञा है, मैं राजाओं से बात नहीं करते। पीपाजी ने सुनते ही हीरे जवाहरात, हाथी घोड़ा आदि जितने भी लाए थे सब लौटा दिए और साधारण से वस्त्र धारण करके हाथ जोड़ करके शिष्य से कहा अब स्वामी जी से जाकर कहो कि एक साधारण सा प्राणी आपकी शरण में आया है, अब वह राजा नहीं है, आपकी शरण में एक अंकिंचन आया है। शिष्यों ने जाकर कहा गुरुदेव अब तो उसने हाथी घोड़े हीरे जवाहरात आदि सब लौटा दिए, अब तो साधारण से वस्त्र पहनकर आपकी शरणागति ग्रहण करना चाहता है। स्वामी जी कहने लगे अब तो ले आओ। स्वामी जी को लगा राजा बड़ा श्रद्धालु है, अच्छा उससे कहो हम उससे मिलना नहीं चाहते। शिष्य बोले महाराज अब बेचारा बहुत प्रेम से आपकी शरणागति ग्रहण करना चाहता है। स्वामी जी बोले अरे भाई उससे कहो जाकर कुआं में गिर जा, कह दो स्वामी जी ने कहा है कि हमारी यही आज्ञा है। शिष्यों ने जाकर के पीपाजी से कह दिया। पीपाजी चुपचाप चल पड़े और चल करके जहां कुआं में छलांग लगाने को तैयार हुए तो शिष्यों ने पकड़ लिया, रुको रुको, स्वामी जी ने हमें बाद में यही भी कहा था कि गिरने लगे तो पकड़ लेना और पकड़ कर ले आना। तब पीपाजी महाराज को शिष्य स्वामी जी की शरण में लेकर आए और देखते ही स्वामी जी को दंडवत प्रणाम किया। गुरुदेव ने तुरंत पीपाजी को उठा करके गले लगा लिया
तू मेरी परीक्षा में सफल हुआ। शरणागति के लक्षण तुझमें हैं। ऐसे शिष्य गुरुदेव के वचनों का प्राणों को भी न्योछावर कर दे, ऐसी निष्ठा गुरु वचन में हो। सुदामा जी बोले, कन्हैया गुरुजी कितने प्यार से बोले, बच्चों तुमने मेरे लिए रात भर सर्दी में ठिठुर कर जो कष्ट पाया, हम तुम्हारी गुरु भक्ति से प्रसन्न हैं। तुस्तो हम भो द्विज श्रेष्ठा सत्या संतु मनोरथा। अब देखिए दोनों मित्र उस बचपन की बातों को याद कर रहे हैं। सुदामा जी कहते हैं, मित्र याद है गुरुजी ने कितना भाव विभोर होकर के आशीर्वाद दिया था कि बच्चों हम दोनों से प्रसन्न हुए, तुम्हारे सारे मनोरथ सिद्ध हो। और ये भी कहा गुरुकुल में रहकर तुमने जितने शास्त्रों का अध्ययन किया, जो विद्या ग्रहण की, आजीवन तुम्हें ये विद्या विस्मृत रहे, याद रहे। जब याद करोगे विद्या स्मरण में आओगी। भगवान बोले, मित्र तुम्हें तो एक एक वचन याद है, क्यों ना गुरुदेव का स्नेह इतना अधिक था, उसे हम कभी भूल नहीं सकते। भगवान तुरंत फिर बोले, मित्र आदतें लेकिन तुम्हारी फिर भी वही है। सुदामा जी बोले, क्या क्या मतलब है? भगवान बोले, मतलब सीधो सो है कि भाभी जी ने कछु भेजो है कि ना है। सुदामा जी बोले, घुमा फिरा कर फिर भाभी जी पर आ गए हो। अरे भैया जब एक बार मना कर दी तो क्यों बारंबार काय को पूछे। भगवान बोले, अच्छा लगता है तुम मेरा स्वभाव भूल गए हो। अब भूल ही गए हो तो बताए देता हूं, दोबारा याद दिलाता हूं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त युक्तम समनामि प्रयतानत्तमना। मित्र मैं पदार्थों का भूखा नहीं हूं। वस्तु कुछ भी हो, पदार्थ कुछ भी हो, पत्र हो, पुष्प हो, फल हो, जल हो, शर्त सिर्फ मेरी एक है, उस पदार्थ में भक्ति भाव प्रेम भरा हुआ होना चाहिए। तुमने क्या दिया उसकी कोई कीमत नहीं, लेकिन तुमने कैसे दिया इसका बहुत बड़ा महत्व है। तुम क्या बोले उसका कोई महत्व नहीं, पर कहां से बोले इसका बड़ा महत्व है। गोपियां कपटी कनुआ क्या क्या नहीं कहती थी, पर कहां से कह रही है, उनकी भावना को भगवान समझते हैं। प्रेमियों की भाषा विचित्र होती है, व्यवहार भी विचित्र होता है, क्रियाएं भी विचित्र होती है। भगवान कहते हैं, मित्र इसलिए तुम जो लाए हो निसंकोच बताओ। सुदामा जी बोले, तू लाख प्रवचन कर ले, जब लायो ही कछु ना आए तो कहां से देंगे। प्रभु समझ गए ये साहस नहीं जुटा पाएगा। अच्छा मित्र जाने दो, जब कुछ नहीं लाए तो बात ही खत्म। पर मैं देख रहा हूं कि तुम जब से आए हो या हाथ बड़ी जोर जोर से चिपका रखे हो है, या हाथ में कछु बीमारी है कि तेरे को। सुदामा जी बोले, नाना कन्हैया ऐसी कोई बात ना है। अब भाई इतनी लंबी पैदल यात्रा पैदल करके आएंगे तो नेक हाथ पैर में दर्द तो है जाएगा। बस यही हाथ में मामूली सा दर्द है, बाकी सब बिल्कुल ठीक है। भगवान बोले, तो ये बात तब से क्यों नहीं बताई? हाथ में दर्द है तो हम पैर काय को दबा रहे? अरे लाओ हमें तुम्हारा हाथ पकड़ा दो, ऐसे ही मालिश करेंगे, 2 क्षण में दर्द ठीक हो जाएगा भैया। सुदामा जी बोले, भैया तेरे हाथ जोड़ूं, तू मुंह पे दया कर, या हाथ में हाथ मत लगाइयो, मैं अपने आप सब ठीक है जाएगो। भगवान बोले, अब तो कुछ है जाए भैया, तुम्हारो दर्द तो हम दूर करके ही छोड़ेंगे। सुदामा जी खूब दबाए, बाएं भय दाएं भय पर भगवान ने जबरदस्ती हाथ बढ़ाया और स्वयं जहार किमेद में देह प्रथु कतंदुल्लाना। भगवान ने उस तांदुल की पोटली को हाथ में पकड़कर एक झटके में बाहर निकाला, पोटली टपक करके बाहर गिरी। सुदामा जी बेचारे देखते रह गए।
भगवान ने तुरंत पोटली खोली और इति मुष्टि शक्रजध्वा द्वितीय जदुमादते तावच्छित गृहे हस्तः तत्परा परमेष्ठिनः। एक मुट्ठी चावल भगवान ने अपने श्रीमुख में डाल करके संकल्प किया कि इस एक मुट्ठी तंदुल के बदले एक लोक का साम्राज्य सुख प्रदान करता हूं। दूसरी मुट्ठी भगवान ने हाथ में लिए कि रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया और इशारा किया कि हे प्रभु, अब सब कुछ दे देंगे क्या? स्वयं सुदामा बनना चाहते हो? अथवा हाथ पकड़ के संकेत दिया कि प्रभु, प्रेमाधिक्य में पा रहे हो पर कच्चे चावल है, कहीं आपका पेट ना खराब हो जाए। अथवा इसलिए हाथ पकड़ लिया कि हे प्रभु, ये संत का लाया हुआ महाप्रसाद है, इस महाप्रसाद को मिल बांट कर पाना चाहिए, अकेले अकेले कैसे पा रहे हैं? परिवार में सबको दो दो दाने बांट देते। भगवान ने वह तंदुल की पोटली रुक्मिणी जी को सौंप दी। अच्छा जाओ, ये प्रसाद सबको वितरण कर दो। रुक्मिणी जी वितरण करने के लिए चली गई और भगवान ने एकांत में पाकर पूछा, मित्र, इतना दिव्य प्रसाद इतनी देर तक तुमने छुपाए रखा? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे सुदामा, अगर भाभी जी ने प्रसाद भेजा है तो कुछ न कुछ कहलाया भी जरूर होगा। सुदामा जी को याद आ गया, हाँ कन्हैया, ये तूने खूब याद दिलाई भैया, मैं तो बिल्कुल भूल गया था। एकांत पाकर के सुदामा जी ने सुना दिया, एक मास दो पक्ष में दो एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रति देने मोय। इसका मतलब ये है कि एक महीने में दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, और दो पक्षों में एक एक एकादशी आती है। अर्थात 15 दिन में एक एकादशी, 15 दिन में एक एकादशी। और हर ब्राह्मण वैष्णव जो भगवान श्री कृष्ण से, नारायण से प्रेम करते हैं, जिनके भक्त हैं, वो एकादशी का व्रत करते हैं। और सुशीला जी कहती है कि एक माह दो पक्ष में दो एकादशी होए, कि एक महीने के दो पक्ष होते हैं और दो पक्ष में दो एकादशी होती है। सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रति देने मोय। परंतु हे प्रभु, मेरे दीन दयाल प्रभु ने मेरे घर में तो रोज ही एकादशी का दान दिया है। सुशीला भाभी का संदेश सुनते ही प्रभु के नेत्र सज्जल हो गए और कुछ पलों के लिए भगवान ने अपने दोनों नेत्र बंद कर दिए। सुदामा जी को लगा कि मैंने क्या सुना दिया, और क्षण भर में भगवान ने नेत्र बंद करके संकल्प किया, चमत्कार किया और सुशीला जी को प्रत्युत्तर द्वाकर भेज दिया। क्या कहा भगवान ने? होनी थी सो है गई, पर अब न ऐसे हो, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। कि हे भाभी, जो होनी थी तो हो गई, पर अब ये एकादशी ऐसे नहीं होगी। हे भाभी, अब तेरे भवन में नित्य द्वादशी होगी। अर्थात द्वादशी के दिन भक्त, भगवान श्री कृष्ण और वैष्णव जी के भक्त जितने वैष्णव जन हैं, वो एकादशी का व्रत करने के पश्चात द्वादशी को पारण करने पर भगवान को सुंदर सुंदर भोजन, पूरी पकवान, चावल, दाल, खिचड़ी, माखन, मिश्री, अनेक प्रकार के भोजन व्यंजन भगवान को प्रस्तुत करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि हे भाभी, अब तेरे घर में नित्य द्वादशी होगी। तुझे देते नहीं देखा मगर झोली मेरी भर दी, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी, लेने वाले को पता नहीं चला कि किसने दिया। भगवान देना सिखाते हैं। रहीमदास जी जब दान करते थे तो नीचे सिर झुका दिया करते थे। रहीमदास जी जब दान करते थे तो अपना सिर नीचे झुका लेते थे। किसी ने पूछा, भाई आप सिर क्यों झुका लेते हो? रहीम जी ने कहा, क्या करें? रहीम जी कहते हैं, देनहार कोई और है,
भेजते हैं दिन रैन लोग भरम हम पर करे याते नीचे नैन। अर्थात अरे देने वाला तो वो परमात्मा परम दाता परमात्मा है। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया भिखारी है। कोई छोटा भिखारी है, कोई बड़ा भिखारी है। मांगते तो सब उसी दाता से है। यदि उसने किसी को बहुत ज्यादा दे दिया तो देने के लिए दिया है कि तुम भी दाता बन जाओ, परंतु जब उसकी संपत्ति को हम अपना मान करके गर्व करने लगते हैं, मैंने इतना दान कर दिया, तो भगवान को हंसी आने लगती है कि देखो मेरी ही वस्तु पर कितना अकड़ दिखा रहा है। कभी कभी तो भगवान को भी चढ़ावा चढ़ाते समय कुछ अहंकारी लोग अहंकार करते हैं, देखो प्रभु मैंने आपको इतना दान किया। भगवान पर भी मानो ऐसी एहसान कर रहे हैं। भगवान जिसे देते हैं उसे पता नहीं चलता कि किसने दिया। सुदामा जी ने प्रसंग बदल दिया कि अरे भैया, हे कृष्ण कन्हैया, तूने मेरे घर की एक एक बात तो पूछ ली, पर अपने बारे में कछु ने बतायो। हम पूछ तो रहे हैं तेरी शादी वादी भई कि ना है। भगवान बोले ओहो, तो अब हम क्या बताएं, जब घर में बैठे हो तो सीधे आपसे मिलवाई देते। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। भगवान बाहर जाकर के रुक्मणी जी से बोले कि जाओ सबसे जाकर कहो कि आशीर्वाद ले ले, ये सिद्ध विभूति है। रुक्मणी जी ने जाकर के रानी पटरानियों को सूचना दी। सब दौड़ी दौड़ी भागी भागी चली आई। रुक्मणी जी ने प्रणाम किया, महाराज नमो नारायण। सुदामा जी भगवान को देखने लगे, भैया परिचय तो कराओ, कौन है ये। भगवान बोले ये है हमारी धर्मपत्नी। ओहो, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव। ढेरों आशीर्वाद गिना दिए। पीछे से सत्यभामा आ गई, महाराज प्रणाम। सुदामा जी भगवान को देख करके बोले अब ये कौन आ गई। भगवान हंसकर बोले मित्र, ये भी हमारी धर्मपत्नी है। अहो समझ गए, दो दो विवाह कराए रखे हैं। अच्छी बात है भैया, बड़े ठाट है भैया तेरो। सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव। पीछे से कालिंदी जी भागी भागी आई, महाराज प्रणाम। ओहो लाला, अभी ये कौन आ गई। भगवान हंसकर बोले मित्र, अब बार बार मत पूछो, यहाँ समय पर जो भी प्रणाम करे सब हमारी धर्मपत्नी है। सुदामा जी बोले ओहो, तो क्या 10-50 है। भगवान बोले मित्र, मोए कहने में बड़ी शर्म लगे कि कितनी है। वह तो जितनी है वह सब सामने आ रही है, तुम आशीर्वाद देते रहो। अपने आप ही गिन लेना भैया, हम सबन को गिन लेंगे, तुम बुलाओ सबको। सुदामा जी ने सोचा ज्यादा से ज्यादा 50 होगी, परंतु वहां तो बहुत लंबी पंक्ति लग गई। सुदामा जी के तो सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव कहते कहते गला बैठने लगा। आशीर्वाद देते देते हाथ दुखने लगे, गिनते गिनते खोपड़ी चकरा गई। जब संख्या ज्यादा बढ़ने लगी तो सौभाग्यवती भव एक आशीर्वाद देना प्रारंभ कर दिया, और वह भी कहना बड़ा मुश्किल हो गया। संपेक्ष में कहने लगे भव 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 भव, फटाफट आशीर्वाद सब उनको देने लगे। घबराकर बोले भैया अब जल्दी बताओ कितनी बाकी है। भगवान हंसकर बोले अभी तो आधी भी नहीं आएंगी। अब चौंक पड़े भैया, हे भैया कन्हैया, तेरी लीला मेरे समझ में ना आवे। तू मुंह पर दया कर और सच्ची सच्ची बता पूरी संख्या कितनी है। भगवान हंसकर बोले मित्र, पूरी 16,108। सुनते ही सुदामा जी के पैरों के नीचे से धरती खिसक गई। ओरे कन्हैया, तैने मेरे को कर दियो कल्याण। 5,000 को आशीर्वाद देवे में मेरे गरो बहने हो, हाथ दुख में लगो, और 10,000 तक तो मेरी आवाज ठप है जाएगी। भगवान बोले अब तुमने घर में ही लड़ाई कराई, बिना आशीर्वाद दिए तो सब पूरा मान जाएगी। ये भी सही है कई भैया, एक काम कर,
देख ये तेरी सारी अर्धांगिनी है और तू सबको अर्धांग है, तो सबकी जगह इकट्ठो मैं तुमको प्रणाम, तू मोको प्रणाम कर ले, इकट्ठो मैं तुमको आशीर्वाद दे दूं, बस सबन को आशीर्वाद बराबर मिल जाएगा। भगवान बोले हाँ मित्र, ये बात तुम्हारी सही है। सबके साथ मिलकर के प्रभु ने सुदामा जी को प्रणाम किया। सुदामा जी ने इकट्ठा आशीर्वाद दे दिया। गदगद होकर सुदामा जी द्वारिकाधीश से बोले लाला हमने एक शादी करी और तोय न बुलायो, सो तू उल्हाना सुनाए दियो, और तूने इतनी शादी कर रखी भैया, एको विवाह जोर से मोको बुलाए ले तो मित्र की याद ना आई। अरे एक में भूल जाए तो दूसरे विवाह में बुला ले तो। भगवान जोर से हंस करके बोले मित्र, विवाह की तारीख पक्की होती तो सबसे पहले मेहमानों में आप ही पधारते, परंतु क्या बताएं, जब भी भयो सीधो विवाह भयो, पहले तो तारीख कबो पक्का ही ना भई। सुन कर सुदामा जी बड़े प्रसन्न हो गए, भैया तेरी बचपन में लीला बड़ी विचित्र है भैया, तो कौन समझ सके। भगवान ने बड़ा भारी दिव्य भव्य इस प्रकार से सुदामा जी का स्वागत किया। अब सुदामा जी बड़े बोले भैया ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, तेरी भाभी राह देख रही होगी, तो भगवान ने रोकने का कोई दुराग्रह भी नहीं किया और विदा करने के लिए चल पड़े। चलते चलते सुदामा जी के मन में विचार आया कि कृष्ण ने सुदामा का जोरदार स्वागत तो हुआ, पर लेने देने की बात तो कुछ है ही ना, और मैं अच्छी तरह जानूं कि सुशीला ने मोकू कायकू भेजो, निश्चित दरवाजे पर बैठी होगी, आज कुछ नाए तो मेरी तो एक धोती तो जरूर लेके आएंगे, कछु ना कछु तो होएगो, पर अपने राम तो जैसे आए वैसे ही जा रहे हो, सुशीला जी बहुत बुरो मान जाएगी। अब यहां को कहूं तो कैसे कहूं, सोचते सोचते रुक गए। क्या बात है गई? सुदामा जी बोले बस अब तू मेरे साथ कब तक चलेगो, जा जाकर तू आराम कर, हम तो धीरे धीरे आराम से पहुंच जाएंगे भैया। भगवान बोले जो आ गया सुदामा। फिर बोले भैया तो मैं अब चलूं? भगवान बोले मित्र अब कैसे कहे? अरे हाँ कन्हैया एक बात तो मैं भूल ही गयो, तूने आते ही भाभी को समाचार पूछो, अब जाते ही भाभी को समाचार कुछ दे लो कि नहीं, क्योंकि वो भी जाकर समाचार पूछेगी तुम्हारो, तो वाते ताई मैं तुम का बतावे। भगवान बोले अरे ये तो मैं भूल ही गयो, भाभी जी ने मेरे को राम राम जरूर दे दियो। सुदामा जी ने सोचा ये भी कोई समाचार हो, अरे राम राम तो मैं तू नहीं भी कहेंगो ता भी कहूंगा, कोई विशेष बात कछु है तो बता। भगवान बोले हाँ तो एक बात जरूर बोलिए कि अब जब भी आप द्वारिकापुरी पधारे तो भाभी जी को संग लेके आवे। सुदामा जी समझ गए ये तो कुछ ना देने वालों भैया, हमने इतनी बार याद दिला दी। अच्छा भैया ठीक है राम राम बोल देंगे, राजी खुशी बताए देंगे, भगवान ने चाहे तो फिर मिलेंगे। सुदामा जी चल पड़े, पर फूटी कोड़ी भगवान ने नहीं दी। अब चलते चलते सुदामा जी सोच रहे हैं, सुदामा जी के मन में यदि धन पाने की इच्छा होती तो स्वाभाविक है जिस वस्तु की कामना मन में होती और वह कामना पूर्ण न हो तो क्रोध जरूर आएगा। कामना में अपूर्णता में क्रोध जरूर जन्म लेता है, परंतु सुदामा के मन में सब कामना थी ही नहीं, केवल दर्शन लाभ लेने के लिए आए थे, तो भगवान का दर्शन मिल गया। धन की इच्छा तो सुशीला में थी, इसीलिए सुदामा ने मन में किंचन मात्र भी कुभाव नहीं आया भगवान के प्रति, अपितु गदगद हृदय से विचार कर रहे हैं। वाहम दरिद्र पापयानम त्वं कृष्ण श्रीनिकेतनम ब्रह्म बंधुरिति समाहम बाहुवया परिवृत्तः। कहा तो मैं और मेरे जैसा तीन दरिद्र ब्रह्म बंधु, कहा पतित ब्राह्मण और कहा उस जैसा लक्ष्मीपति, पर धन्य है लोग तो उच्च पदवी को पाकर माता पिता को भी पहचानने से मना कर देते हैं, पर वह तो केवल मेरा बचपन का साथी ही तो था, पर किस प्रकार से तोड़ करके मुझे भुजा पास में बांध लिया। धन्य है ये श्री कृष्ण के अतिरिक्त इतना कौन कर सकता है।
दरिद्र पर तो लोगों की दृष्टि तक नहीं जाती, और उसने तो लक्ष्मीपति होकर भी मेरा इतना सम्मान किया। और मैं यह भी जानता हूं कि धन क्यों नहीं दिया। धन न देने का कारण एक ही है कि निर्धन को यदि बहुत सारी संपत्ति दे दो तो उसकी बुद्धि खराब हो जाती है, अहंकार आ जाता है, वह मंदांध हो जाता है, विषयों में भटक जाता है। यही सब सोच विचार करके भगवान ने मुझे धन नहीं दिया, बड़ी कृपा करी। ये भी नारायण की बड़ी कृपा है। यदि सब सोचते हुए सुदामा जी घर जा रहे हैं, अब घर आकर क्या देखा कि जहां पर टूटी फूटी झोपड़ी पड़ी हुई थी, वहां पर इतना दिव्य भवन देखा कि सुदामा जी के होश उड़ गए। अरे राम राम राम, कहीं लौटकर फिर से मैं द्वारिकापुरी तो नहीं पहुंच गया? क्या मैं द्वारिकाधीश के घर में तो नहीं घुस आया? ये भवन तो बिल्कुल द्वारिकाधीश के जैसा भवन है। पर नहीं, रास्ता तो मैं बिल्कुल ठीक आया हूं। ये तो महल कौन को है? मेरी कुटिया इसी जगह पर तो थी। ये तो पक्की बात है। महल के चक्कर काटते हुए आंखें फाड़ फाड़ के महल को देख रहे हैं। डरे हुए सुदामा जी भवन के चक्कर काट रहे हैं कि मेरी कुटिया कहां पर गई। अरे कुटिया तो गई सो गई, पर मेरी सुशीला काहे को चली गई? अब सुशीला को कहां से ढूंढूं? तब तक सेवकों ने सुदामा जी की मन की स्थिति को समझ लिया और सुशीला जी को सूचना दी। महारानी जी देखिए, ये ब्राह्मण कौन है? बड़ी देर से हमारे भवन का चक्कर काट रहा है। झरोके से झांक करके तो सुशीला जी ने देखा, देखते ही प्रसन्न के मारे उछल पड़ी। अरे चलो चलो, स्वागत की तैयारी करो, मेरे स्वामी जी आए हैं। सुशीला ने 16 श्रृंगार करके सोने की थाली में महाआरती सजाई और स्वागत के लिए चल पड़ी। दास दासियां घेर कर चल रही हैं, जय जयकार बोलते जा रहे हैं। सुदामा जी ने जब ये सब नाम का जय घोष सुना तो ज्यादा घबरा गए। भाई सुदामा तो अपन ही है, पर ये सुदामा जी की जय जयकार कौन बुला रहा है? ये सुदामा महाराज कोई और हैंगे, हमारे नाम से कोई राजा का महल होएगा, पर ये देवी जी कौन चली आ रही है? सुशीला जी तो स्वागत में आरती सजाई चली आ रही है और सुदामा जी रास्ता छोड़कर कोने में जाकर खड़े हो गए। होगी कोई रानी महारानी, जा रही होगी कहीं पर पूजा पाठ करने को। पर छम छम करती हुई सुशीला जी जब एकदम से सुदामा जी के सामने खड़ी हो गई और आरती घुमाने लगी तो सुदामा जी और ज्यादा घबरा गए। ए देवी जी, आप कौन हो और मेरी आरती काहे को उतार रही हो? सुशीला जी बोली, वाह सरकार, ऐसे सखाते मिलके गए कि मौके ही भूल गए। अब सुशीला जी के शब्द जैसे ही कान में पड़े तब सुशीला जी की सूरत पर दृष्टि डाली। पत्नीम विक्षहे विस्फुरन्ति देवी वामनी कितमः। सुदामा जी की आंखें फटी की फटी रह गई। अरे सुशीला, तेरे पास इतनी बढ़िया साड़ी, इतनी बढ़िया सोने की थाली, इतनो ऊंचो महल अटारी, ये सब कहां से आ गए हो? सुशीला जी हंसने लगी। वाह महाराज, तुम्हारे सखा ने तुम्हें कुछ ना बतायो, ये तो सब चमत्कार आपके द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को ही तो है। अब सुदामा जी समझ गए, अरे सुशीला, अब मैं मान गयो, श्री कृष्ण सचमुच घनश्याम है। ये आकाश में मेघों का नाम भी घनश्याम है, ये भी सांवले और मेरा घनश्याम भी सांवला। सारा संसार जब सोता रहता है तब आकाश में घनश्याम चुपचाप पानी बरसा करके चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि कब बरस गए। यदि ये दिखाना होता कि लोग देखें कि मैंने इतना पानी बरसाया ताकि लोग मेरी महिमा को समझकर मेरी प्रशंसा करें, तो फिर दिन में ही बरसात होती, रात में कभी पानी नहीं बरसता। परंतु आकाश के घनश्याम इसकी अपेक्षा नहीं करते कि कौन हमारा एहसान मानेगा, कौन हमें धन्यवाद देगा। उनका तो लक्ष्य है जीवों का कल्याण करना, इसीलिए बिना कहे बरसते हैं, चाहे दिन में बरसे चाहे रात में बरसे। कोई माने या ना माने, यही स्वभाव तो हमारे प्यारे प्रभु घनश्याम का है।
अज्ञान की दरिद्रता में सारा जगत सो रहा है, मोह निशा सबू सेव निहारा। भगवान कृपा दृष्टि कर रहे हैं, पर जो समीक्षा करने वाले हैं वह तो उस कृपा को देख लेते हैं, परंतु अज्ञान की तंद्रा में सोने वालों को क्या पता कि प्रभु की कितनी कृपा हमारे ऊपर बरस रही है। अरे कोई एक गिलास भी पानी पिलाता है तो हम 10 बार धन्यवाद देते हैं। जिसने मानव तन दिया, जो देव दुर्लभ है, मानव तन देकर ही छुट्टी नहीं कर ली, उस मानव तन का प्राकृत के द्वारा सारा प्रबंध भी किया, वृक्षों के द्वारा हमें फल दिए, पर्वतों से झरने का जल दिया, ये सारे प्रबंध परमात्मा ने हमारे लिए किए। सूर्य का प्रकाश दिया, चंद्रमा की शीतलता किरणें दी, सारा प्रबंध प्रभु का है। और हम अभागे ऐसी गहरी नींद में सो रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि उसने क्या दिया, और जितना दिया उसे स्वीकार नहीं करते हैं और अनंत इच्छाओं का थोप रहे हैं। ये काम और कर दो प्रभु हमारा, ये काम और बन जाए हमारा, और न जाने भगवान से कितनी कितनी दोष लगाते रहते हैं। भगवान ने दिया ही क्या है हमें, प्रभु ने क्या दिया है, क्या किया है भगवान ने मेरे लिए, इतनी बड़ी कृतज्ञता। मांगों का कोई अनंत नहीं है, इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। अरे बनना है तो सुदामा जी की तरह बनो, सीखना है तो सुदामा जी की तरह सीखो। पहले कुछ नहीं था तब भी प्रसन्न था, आज सब कुछ है तब भी प्रभु की कृपा का अनुभव कर रहा है। भगवान की कृपा की निरंतर समीक्षा करते रहो। इस प्रकार से भगवान ने अपने सम्मान सुदामा को वैभव प्रदान किया। द्वारिकापुरी के सम्मान सुदामापुरी प्रदान करके भगवान ने सुदामा की श्रेष्ठता सिद्ध कर दी और अपनी दीन बंधुता सार्थक कर दी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अब एक समय की और बात सुनो, हे राजा परीक्षित, द्वारिका में विराजे भगवान को समस्त विद्वानों ने मिलकर के निवेदन किया कि हे प्रभु, अब की बार सूर्य ग्रहण बड़ा भारी है, आदित्य पड़ रहा है, और हमारा निवेदन है कि ग्रहण काल में कुरुक्षेत्र स्नान करने का बड़ा भारी पुण्य होता है। यदि आप उचित समझे तो इस पावन पुनीत अवसर पर हम लोग कुरुक्षेत्र स्नान करने चले। आज की कथा का हम यही विश्राम करेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।